हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो ये मैंने फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल लिया है। वैसे तो देखिए ये रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और रे डायग्राम में या तो रे डायग्राम बनवा ले। जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताकर रखती हूँ कि रे डायग्राम के क्वेश्चन आप जरूर पढ़कर जाएं एक बार, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं जितने भी रे डायग्राम की प्रैक्टिस की हुई है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है। द एबव फिगर शोन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस की कोई इमेज की फॉर्मेशन दी गई है शोन बाय अ थिक लाइन। और ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये जो थिक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट? लेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है इतना? अब कह रहा है एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किया है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। कौन सा लेंस यहाँ पर यूज किया गया है? तो आप याद रखेंगे, तो आपने जब रे डायग्राम पढ़ा है तो कॉन्वेक्स के केसेस पढ़े हैं। किसके पढ़े हैं? कॉन्वेक्स के। तो वहां पर आपको ये दिखेगा इमेज में कि ये जो इमेज है ये लास्ट वाला जो रे डायग्राम है उसको डिनोट करता है ना। तो देख सकते हैं आप, कोई रे गई है ना, और ये क्या करेगी? कन्वर्ज कर रही है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या कर रही है ये इमेज, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इमेज क्या कर रही है? इधर जाकर यहाँ से गई, लेकिन ये पीछे की साइड में डॉटेड लाइन से क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पर आंसर आप लिख लें। पहले का आंसर आपको पता चल गया कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को रे डायग्राम अच्छे से पढ़ने के लिए बोला है, तो गलती से भी भूलना मत। रे डायग्राम और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, ये दो ही चीज़ 3 नंबर में पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन 3 नंबर में ही आया हुआ है। चलें आगे देखते हैं। वेल स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं मैंने कॉनकेव के सारे जो इमेजेस हैं वो आपके लिए ले आई हूँ। यहाँ एक बार आप नज़र मार के जाएँ तो आप देख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, ये सबसे लास्ट वाला, ये आपको दिया हुआ है कि इसमें जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर आके कन्वर्ज हो रही है। क्लियर है इतना? तो गाइज अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका नेचर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेचर क्या होगा। तो सबसे लास्ट का ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा ये जो इमेज बन रही है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर, ये जो इमेज बन रही है यहाँ वो कैसी है? ये इरेक्ट है और साथ में ये बनेगी वर्चुअल। तो यहाँ आप आंसर में लिख लें ये कैसी इमेज है? इरेक्ट है और वर्चुअल है। ओके, और मैग्नीफाइड तो है ही, लार्ज इन साइज है उसके कंपैरिजन में। तो ये देख सकते हैं, यहाँ लिख लें आप वर्चुअल डॉट लग जाओ, ठीक है, वर्चुअल, और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट लिख लें इरेक्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब कह रहा है इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अगर इमेज का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस यहाँ से देख लें, ये हो गया डायग्राम में ये जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ ये एक्सिस पे है तो ये नेगेटिव साइड कहलाएगी, इधर है तो ये पॉजिटिव, अपर मोस्ट में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस टाइप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देख सकते हैं आपको उसके बाद दे रखा है कि फॉर्म द लेंस एंड इमेजेस ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज दे रखा है वो कितना दे रखा है? ट्वाइस, यानी कि 2 दे रखा है। वैन देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब ऑब्जेक्ट पूछा है यानी यू पूछा है ना। याद रखेंगे क्या पूछा है? यू पूछ रहा है, वी आपको गिवन है और एम गिवन है। तो एम इज इक्वल टू होता है आपका, वेल गाइज मैं थोड़ा सा साइड में इसे लिखने की कोशिश करती हूँ। तो आपने क्वेश्चन अभी इसे डिटेल में देख लिया है, मैं थोड़ा साइड में ही लगाती हूँ इसे। तो कह रहा ये देखें, अब आपने सब चीज़ मेंशन हो गई। आपको एम इज इक्वल टू होता है, जैसे कि मैं बता रही थी, वी अपॉन यू, ओके, विच इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपको गिवन है जो कि कितना नंबर है इसका? 2 है। मैग्नीफिकेशन तो आपको दे रखा है जो कि 2 है। और बेटा याद रखना अगर वर्चुअल की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव में आएगी। वर्चुअल कैसी है? ये पॉजिटिव है। क्लियर है इतना? अब देखें इसमें वैल्यू रख दें।
ये कितना दे रखा है आपको, v की वैल्यू दे रखी है माइनस का, अभी बताया था ना कौन सी एक्सिस पे थी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 30 अपॉन u की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, u आपको अभी गिवन ही नहीं है, तो m की वैल्यू आपको गिवन है, तो जो कि रख देते हैं हम। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लें इसे आगे, बेसिक प्लस माइनस सबको आता है। तो u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे, u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना, -30 अपॉन 2, काट देंगे तो आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों ध्यान से पढ़ के जाएं, एक भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट छोड़े ना।